तो इसको हटा दो पहले ना जाकर। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में कल रात करीब 11 बजे भयानक तबाही आई और 19 लोग लापता हो गए। गौरीकुंड में तेज बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड ने 5 दुकानें भी तबाह कर दी। इस तबाही की आगोश में आए लोग नदी में बह गए या मलबे में दबे हुए हैं, अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही तबाही की खबर देहरादून पहुंची तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना देरी के सचिवालय के कंट्रोल रूम पहुंचे और पूरी घटना का अपडेट दिया। बारिश की वजह से गौरीकुंड में जो हादसा हुआ है, कुछ लोग लापता भी हैं, क्या कुछ जानकारी अब तक निकल के आ पाई? सर, निर्देश क्या दिए हैं? रात को ऐसे हादसे की सूचना मिली है और लगातार तब से लेकर 13 लोग वहाँ से लापता हैं। उन सभी की खोजबीन की जा रही है और जो जरूरी सहायता है वो भी की जा रही है और जो लोग उसमें लापता बताए जा रहे हैं उस हादसे उनके जो नजदीक के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको भी संपर्क किया जा रहा है कि इससे उचित प्रकार से उनका पता लगे। टीमें बनाकर लगातार जो भी रेस्क्यू हो सकता है, खोजबीन हो सकती है, उसको किया जा रहा है। साथ ही बचाव दल के लोग हैं, जिला प्रशासन है, सारे मौके पर पहुँच गए हैं। NDRF, SDRF की सक्रिय और इस प्रकार के अन्य जो स्थान हैं राज्य के अंदर जो हमारे कच्चे मकान हैं या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे, उन सभी को प्रशासन को कहा गया है, जिला प्रशासन को, जिलाधिकारियों को, इस सभी को देखने की कहीं और पर भी अगर ऐसी स्थिति इस प्रकार की है तो उसको पहले से ही जो अन्य स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि सभी को सुरक्षित कर लिया जाए और फिलहाल तो बचाव के कार्य और जो जरूरी चीजें हैं वो सब करी जाए। केदारनाथ के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में हुए हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि गौरीकुंड बस स्टेशन के नजदीक देर रात वज्रपात होने से पहले एक चट्टान दरकी थी। फिर पहाड़ी से धड़ाधड़ बोल्डर गिरने लगे थे, जिसकी चपेट में सोनप्रयाग गौरीकुंड रोड के किनारे मौजूद 3 से 4 दुकानें आ गई। पहाड़ी से जो बोल्डर गिरे थे वो इतने भारी भरकम थे कि दुकानों का नामो निशान मिट गया। गुरुवार रात गौरीकुंड में आई तबाही में कुल 5 दुकानें तबाह हुई हैं। 13 लोगों के बहने की खबर है और कुल मिलाकर 19 लोगों के लापता होने की बात बताई जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर SDRF के IG रिदम अग्रवाल ने बताया कि हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक घटनास्थल पर टेंट लगाकर करीब 9 नेपाली रहते थे। हादसे में लापता लोगों को तलाशने के लिए सर्च अभियान जारी है। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद नदी किनारे फोर्स भी बढ़ाई गई है। देखिए, ये कल रात को देर रात लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के कारण वहाँ पर जो दुकानें थी वो डैमेज हुई हैं। जितनी हमारे पास सूचना लोकल से प्राप्त हुई है उसके अनुसार उस टेंट में जो दुकान के पास था वहाँ 8-9 नेपाली जनरली रहते थे। कल शाम प्रधान भी वहाँ पर गए थे और नेपाली वहाँ पर मौजूद थे। अभी फ़िलहाल जो हमें सूचना मिली है लोकल से उसके अनुसार 12 से 13 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 8 नेपाली हैं और कुछ लोग यूपी के भी इसमें हैं। NDRF, SDRF, हमारी जल पुलिस, प्रशासन पुलिस, सबके प्रतिनिधि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सर्चिंग की जा रही है। सिर्फ इतना है कि बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और साथ साथ अभी मलबा हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक वो पूरी नहीं हुई, तो हमें ये नहीं पता कि लोग मलबे के नीचे हैं या पानी में बह गए हैं। पानी का फ्लो काफ़ी है, इसलिए SDRF की टीम्स अपनी पूरी केयरफुलनेस रखते हुए जितने सर्च कर पा रही हैं पानी में वो करने का प्रयास कर रही हैं। साथ साथ हमारा अंदाज़ा है कि अगर बॉडीज़ पानी में हैं तो वो बहकर नीचे की ओर आएंगी। तो हमारी SDRF की 2 अलग अलग टीम्स जो हैं अलग अलग एरियाज़ में किनारे पर सर्च चल रहा है। ड्रोन से एक सर्च हम लोग और करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कहीं कहीं किनारे पर अगर कोई हो मौजूद तो हमें उसकी सूचना मिल सके। और साथ ही हम लोगों ने लोकल से तो बात की है, परंतु पब्लिक को अगर इन लोगों के बारे में कोई ऐसी सूचना हो कि ये शाम को कहीं और चले गए हैं, क्योंकि ये बारिश कल शाम से लगातार बहुत हो रही थी, तो वो सूचना हमारे कंट्रोल रूम के नंबर्स पर दे सकते हैं। थैंक यू। CM सर ने ये निर्देशित किया है कि क्योंकि पानी में बहने की सबसे ज़्यादा संभावना लग रही है लोगों की, तो हम नदी के किनारे अपनी टीम्स को बढ़ाएं। तो हम लोगों ने ऋषिकेश की ओर से हमारी जो फ्लड रेस्क्यू टीम है उसको भी हम ऊपर नदी के किनारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो हाई एंड इक्विपमेंट है जैसे अंडर वाटर सोनार है, तो सर ने वो भी कहा है कि हम उसका यूज़ कर सकें, तो परिस्थितियों को देखते हुए उसका यूज़ भी किया जाएगा।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री समेत राजधानी में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खबर है कि हादसे में लापता कुछ लोगों के शव भी बरामद कर दिए गए हैं और प्रशासन तेजी से अन्य लापता लोगों को तलाशने के लिए सर्च अभियान चला रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक पिछले 24 घंटे से उत्तराखंड में मॉनसून कहर बरपा रहा है। केदारनाथ में पिछली रात 11 बजे गौरीकुंड के डाट पुलिया पर एक भयानक हादसा हुआ जिसमें मलबा आने से 5 दुकानें क्षतिग्रस्त हुई और कहा जा रहा है कि उसमें सो रहे करीब 13 लोग इस मलबे के साथ बह गए और अभी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इस समय मौजूद हैं उसी स्थल पर और रेस्क्यू अभियान में भी अड़चनें आ रही हैं क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचे जहां पर उन्होंने स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का भी मुआयना किया और वहां पर बैठकर अधिकारियों के साथ चर्चा की और गौरीकुंड में जो हादसा हुआ है उसके बारे में भी चर्चा की है। अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो इस समय हादसा हुआ है उसमें लापता लोगों के परिवार से जो है संपर्क साधा जाए। इसके साथ साथ जो खतरे के जद में जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से खाली कराकर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक 7 तारीख तक तेज़ बारिश को लेकर पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी है। आज की अगर हम बात करें तो देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। पिछले 24 घंटे से लगातार इन क्षेत्रों में बारिश हो रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और जो बारिश की तीव्रता है वो बढ़ती जा रही है। जगह जगह से हमको रिपोर्ट मिल रही है। नैनीताल के रामनगर में भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और केदारनाथ के सामने जिस तरह से केदारनाथ में गौरीकुंड से जो भयावह दृश्य सामने आ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं। इसके बाद मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी जारी कर रहा है और फिलहाल जो राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र है वो नज़र बनाए हुए है। कैमरामैन अल बड़ूनी के साथ अंकित शर्मा,